Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है शिवा और शक्ति की चर्चा। शक्ति जो कि पार्वती है वो शिवा से सवाल पूछती है कि प्रेम क्या है। तो देखते हैं शिवा क्या उत्तर देते हैं। विदाउट शक्ति शिवा इज़ नोबडी। बिना शक्ति के शिवा कुछ भी नहीं है। बिना शक्ति के शिवा शव है। द इमोशंस दैट ओवरराइड ऑल अदर्स इन दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ लव। इस स्टोरी में बताया गया है कि जितने भी इमोशंस हैं वो प्रेम से परे हैं। प्योर लव। प्रेम हमेशा पवित्र होता है, शुद्ध होता है। That transcends the demands and limitation imposed by customs and law. प्रेम हमेशा हमारी इच्छाओं से और हमारी सीमाओं से और हमारे जितने भी कायदे कानून रीति रिवाज हैं उन सब से परे होता है। They say that Shiva never spoke a single word until Shakti came into his life as Parvati. ऐसा कहा जाता है कि जब तक शिवा के जीवन में पार्वती जो कि शक्ति नहीं आई थी तब तक एक शब्द भी शिवा ने नहीं बोला, क्योंकि शिवा हमेशा समाधि में रहते थे, ध्यान में रहते थे। अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो पार्वती जब उनके जीवन में आई तभी उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया था। She became not only his wife but also his student. पार्वती जब उनके जीवन में आई शिवा की लाइफ में तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ ही नहीं बनी, पत्नी या अर्धांगिनी ही बनकर नहीं रही, बल्कि वो स्टूडेंट भी बनी, बल्कि वो शिवा की विद्यार्थी भी बनी। आस्किंग क्वेश्चंस, डिस्कसिंग एंड डेलिब्रेटिंग विद हिम टिल द रिवेल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। और बार बार पार्वती शक्ति जो कि उन्होंने बार बार शिवा से सवाल पूछती रही, लगातार सवालों पर सवाल करती रही जब तक कि जीवन के रहस्यों को वो उजागर ना कर पाई। सो वन डे शी आस्क्ड हिम, तो एक बार पार्वती ने शिवा से पूछा, व्हाट इज़ लव? प्रेम क्या है? All he did then was looked at her and smiled. Tell me please, what is love? पार्वती ने शिव की तरफ फेस किया और मुस्कुराई और बोली कि मुझे बताओ कि प्रेम क्या है। She asked, turning away to hide her blush. This is what he said. When you come to me as Annapurna. अब शिवा उत्तर देते हैं कि प्रेम क्या है इसका। When you come to me as अन्नपूर्णा, जब तुम, वो पार्वती को कहते हैं कि जब तुम मेरे पास एक अन्नपूर्णा की तरह आती हो, द गोडेस ऑफ फूड, जो कि भोजन की देवी है, जो कि अन्न की देवी कहा जाता है अन्नपूर्णा को। एंड फीड मी एंड आस्क फॉर नथिंग इन रिटर्न, और तुम मुझे भोजन कराती हो और बदले में तुम मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं रखती हो। आई फील लव, तब मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ। जब शक्ति शिवा से पूछती है कि प्रेम क्या है, तब शिवा ने इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर उनको उत्तर दिया है पार्वती को कि जब तुम मेरे पास अन्नपूर्णा की तरह आती हो और मुझे भोजन कराती हो और बदले में कोई भी डिमांड आपकी नहीं होती, तो वो मेरे लिए प्रेम है। अब आप इस आंसर को जो कि शिवा ने पार्वती को दिया था, शक्ति को दिया था, तो आप भी इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। जब आपकी पत्नी, जब आपकी प्रेमिका आपको भोजन देती है और बदले में आपसे कोई भी डिमांड नहीं करती, तो वो प्रेम है। फॉर यू हैव टेकन केयर ऑफ माई हंगर अनकंडीशनली, क्योंकि अब आगे शिवा कहते हैं कि बिना कंडीशन के, बिना सीमाओं के, बिना किसी परिस्थितियों के तुमने मेरी भूख का केयर की, मेरी भूख की चिंता करी। व्हेन यू कम टू मी एज कामाख्या, और जब तुम मेरे पास, अब दूसरा उत्तर, दूसरा जवाब शिवा का ये था, ये तो पहला जवाब था जब एक अन्नपूर्णा की
अन्नपूर्णा की तरह माँ पार्वती उनको भोजन कराती है। अब दूसरा उत्तर उनका ये है, व्हेन यू कम टू मी एज कामाख्या, और जब तुम कामाख्या की तरह मेरे पास आती हो, द गोडेस ऑफ प्लेजर, जो कि आनंद की देवी कहा जाता है। कामाख्या को आनंद की देवी हम मानते हैं। जब तुम इस तरह मेरे पास आती हो आनंद से भरी हुई, एंड होल्ड मी इंटीमेसी एज नो वन डज डू, और जिस आत्मीयता के भाव से भरकर तुम मुझे होल्ड करती हो, तुम मुझे स्पर्श करती हो, तुम मुझे पकड़ती हो, अपनी बाहों में लेती हो, जो कि कोई भी नहीं लेता किसी को। आई फील लव, तब मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ अपने जीवन में। अब दूसरा उत्तर शिवा का ये था कि जब तू कामाख्या की तरह मेरे पास आती हो और मुझे प्रेम से भरकर, आत्मीयता से भरकर गहरी इंटीमेसी में मुझे स्पर्श करती हो, मुझे छूती हो, मुझे अपने हृदय में जगह देती हो, तो वो मेरे लिए प्रेम है। फॉर यू हैव मेड मी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिज़ायर्स, जो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के रूप में देखती हो। दिस इज़ भोग, ये भोग है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ लव, ये भी एक तरह का प्रेम है। बट देर इज़ अनदर काइंड ऑफ लव, बट एक तरह का और दूसरा प्रेम भी होता है, और वो दूसरा प्रेम क्या है अभी हम व्याख्या करेंगे। When you come to me as गौरी, डेम्यूर एंड डेलिकेट, और जब, अब तीसरा उत्तर शिवा का ये था कि जब तुम एक गौरी के रूप में मेरे पास आती हो, एक गौरी की तरह, माँ पार्वती का एक रूप गौरी भी है, तो जब तुम गौरी की तरह मेरे पास आती हो, डेम्योर एंड डेलिकेट, जो कि तुम बहुत, गौरी को कहा जाता है कि वो बहुत डेलिकेट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा मतलब संकुचित थी। एंड होता है ना, कई बार औरतें बहुत शर्माती हैं तो अपने अंदर सिकुड़ी रहती हैं, तो गौरी का एक ऐसा ही रूप है जो कि बहुत सौम्य है। एंड अलाउ मी टू डोमिनेट यू, और तुम मुझे अलाउ करती हो, तुम मुझे आज्ञा देती हो, अनुमति देती हो कि मैं तुम पर प्रभुत्व स्थापित कर सकूं, मैं तुम्हारा स्वामी बन सकूं। डिमांड थिंग ऑफ यू, और जब तुम मुझसे डिमांड करती हो, जैसे कि हम आमतौर पर हम जब वाइफ होते हैं तो हम अपने पति से डिमांड करते हैं, तो उसी प्रकार पार्वती भी गौरी माँ के रूप में शिवा से डिमांड करती है। टेक यू फॉर ग्रांटेड, और अपने आप को बहुत हल्के में लेती हो। नोइंग फुली वेल दैट यू कांट बी डोमिनेटेड बाय एनीवन, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मालिकियत स्थापित नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी जब तुम कि मेरे पास आती हो बहुत सौम्य भाव से, बहुत शर्माते हुए, और मुझसे डिमांड करती हो, आई फील लव, तब मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ। तो ये था माँ गौरी का रूप, जो कि शिवा अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। माँ पार्वती के सवालों पर वो उत्तर देते हैं कि जब तुम गौरी के रूप में मेरे पास आती हो इतने सौम्य भाव से, तो वो मेरे लिए प्रेम है। यू मेड मी प्ले डाइस, लाफ एट द सिंपल प्लेजर ऑफ गेम्स, और जब तुम मेरे पास आकर प्ले करती हो, गेम खेलती हो एक डाइस की तरह, तो वो भी मेरे लिए प्रेम है। आई फील लव, तो तब भी मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ अपने जीवन में। यू मेड मी डोल एंड एन्जॉय एंटरटेनिंग यू, और जब तुम मेरे पास एक गुड़िया की तरह आती हो, एक डोल की तरह होकर आती हो गौरी के रूप में, तो वो भी मेरे लिए प्रेम है। एंड व्हेन यू कम टू मी एज दुर्गा, और अब अगला उत्तर जो शिवा देते हैं पार्वती को कि जब तुम दुर्गा की तरह मेरे पास आती हो, बियरिंग वेपन्स इन योर हैंड, अपने हाथ में वेपन्स लेकर, अपने हाथ में हथियार लेकर, एक दुर्गा की तरह जब तुम मेरे पास आती हो, एंड प्रोटेक्ट मी, और तुम मेरी रक्षा करती हो, मेरी सुरक्षा करती हो। आई फील सिक्योर, तब मुझे सिक्योरिटी फील होती है। एंड सेफ, तब मैं सेफ महसूस करता हूँ। एंड केयर्ड फॉर, आई आल्सो फील लव, और इस केयर को, इस परवाह को भी मैं प्रेम का नाम देता हूँ। अब शिवा अगले उत्तर में कहते हैं पार्वती को, शक्ति को, कि जब तुम दुर्गा की तरह मेरे पास आती हो
और मेरी सुरक्षा करती हो, मेरी केयर करती हो, तो वो भी मेरे लिए प्रेम ही है। दिस इज शक्ति, जो कि शक्ति है। दिस इज पावर, जो कि मुझे पावर देता है। बाय ग्रांटिंग मी पावर ओवर यू, बाय डिफेंडिंग मी, जो कि तुम मेरा बचाव करती हो। प्रोटेक्टिंग मी, मुझे प्रोटेक्ट करती हो। एम्पावरिंग मी, तो मुझे पावर देती हो। यू मेक मी फील लव्ड, तो ये भी मेरे लिए एक प्रेम का द्वार है, ये भी मुझे प्रेम का एहसास दिलाता है। दिस इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ लव, ये दूसरी तरह का प्रेम है। बट देर इज़ येट अनदर काइंड ऑफ लव, बट अभी एक तरह का और प्रेम है जो कि बचा रह गया है। अभी शिवा उसकी व्याख्या करते हैं। When you dance it top me as काली, और जब तुम काली का रुद्र रूप धारण कर कर मेरे ऊपर डांस करती हो, नृत्य करती हो, नेक्ड, नग्न होकर, विद हेयर अनबाउंड, अपने बालों को खोलकर, अनअफ्रेड टू बी योरसेल्फ, अपने आप से बिना डरे हुए, अनअफ्रेड टू बी पावरफुल, बिना शक्तियों से डरे हुए, एंड वनरेबल एंड अनअफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड एंड मॉक्ड, और तुम इस तरह से मेरे ऊपर नृत्य करती हो कि तुम्हें किसी से भय नहीं लगता और कि तुम्हें कोई भी जज करे, क्योंकि काली का यही रूप होता है कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो बाल खोलकर, नग्न होकर, एक पूरा रुद्र रूप धारण करके शिवा के ऊपर नृत्य करती है। आई फील लव, तो उस रूप को भी, उस रुद्र रूप को भी मैं प्रेम करता हूँ। तो मेरे लिए वो भी एक प्रेम है। जब तुम रुद्र रूप धारण करके, काली का रूप धारण करके मेरे ऊपर डांस करती हो, तो तब भी मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ। यू मेक मी ओपन माई आइज, तुमने मुझे दृष्टि दी है। आई रियलाइज दैट ललिता, मैं तुम्हें ललिता के रूप में भी अनुभव करता हूँ। माँ पार्वती का, माँ शक्ति का एक रूप ललिता भी है। द ब्यूटीफुल वन, जो कि बहुत सुंदर है, इज़ आल्सो भैरवी, और तुमने मुझे दृष्टि दी है कि जो तुम्हारा रूप ललिता का है, जो कि बहुत खूबसूरत है, और मुझे मालूम हुआ है कि तुम ही वो भैरवी भी हो। द फियरसम वन, जिससे सब डरते हैं। आई रियलाइज मंगला, मैं तुम्हें मंगला की तरह भी रियलाइज़ करता हूँ। माँ पार्वती का, माँ शक्ति का एक रूप मंगला भी है। द स्पीशियस वन इज़ आल्सो चंडिका, और जिसको चंडिका भी कहा जाता है। एक तरफ मंगला है, एक तरफ सॉफ्ट है माँ, और दूसरी तरफ चंडिका भी है। आई रियलाइज आई एम कैपेबल ऑफ सीइंग दैट ट्रूथ, तुमने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तुम्हारे सभी रूपों को देख सकूं बिना जजमेंटल के। और बिना जजमेंटल के जब हम सत्य को देखते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण सत्य होता है। दैट यू अलाउ मी टू सी यू फुली, अब शिवा पार्वती को बोलते हैं कि तुमने मुझे अनुमति दी कि मैं तुम्हारे सारे रूपों को अच्छे से, पूरी टोटलिटी के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ देख सकूं। एक तरफ जब तुम्हारा सौम्य रूप होता है तो दूसरी तरफ तुम्हारा रुद्र रूप होता है। तो तुमने मुझे ये दृष्टि दी है सत्यता की कि मैं तुम्हारे सारे रूपों को देख सकूं और मैं तुम्हें संपूर्णता में स्वीकार कर सकूं। टेल मी दैट आई हैव बिकम ट्रस्टवर्दी, और तुमने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। क्योंकि आमतौर पर जो आम इंसान होता है वो एक ही चीज़ को चुनता है, या तो सौम्यता को चुनता है या फिर वो हार्डनेस को, रुद्र रूप को चुनता है। बट यहाँ पर शिवा कह रहे हैं कि तुमने मुझे इतना भरोसा दिया, इतना भरोसे लायक बनाया कि मैं तुम्हारे सभी रूपों को देख सकूं। आमतौर पर जो प्रेमी होते हैं वो अपना अच्छा रूप दिखाते हैं और जो उनका डार्क रूप होता है उसको छिपाते हैं। देन यू बिकम द मिरर, और जब मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ तब तुम मेरे लिए एक शीशे की तरह हो जाती हो। द पार्वती दर्पण, जो कि पार्वती दर्पण है। दैट रिफ्लेक्ट्स हु आई एम, जिस और उस पार्वती के दर्पण में मैं खुद को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। यू हेल्प मी डिस्कवर माई सेल्फ, यहाँ पर शिवा बोलते हैं पार्वती को कि तुमने मेरी मदद की है कि मैं खुद को खोज सकूँ। यू बिकम माई सरस्वती, तुम मेरे लिए सरस्वती बन गई हो। यू रिवेल द ट्रू मीनिंग ऑफ दर्शन, तुमने
मेरे लिए वो दर्पण के द्वार खोले हैं, जिसको मैं दर्शन कह सकता हूँ, जिसको मैं जॉय कह सकता हूँ, जिसको मैं आनंद कह सकता हूँ। आई डांस, और जब मैं ये सब कुछ अनुभव कर लेता हूँ तब मैं डांस करता हूँ, तब मैं नृत्य करता हूँ। आई बिकम नटराज, और तब मैं नटराज बन जाता हूँ। शिवा जब नृत्य करते हैं तो शिवा का एक रूप नटराज भी है। तब यहाँ पर शिवा पार्वती को बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे इन सभी रूपों के दर्शन कर लेता हूँ, जब तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो जिसमें मैं खुद को खोज सकूं, तो मैं इतने ज़्यादा आनंद से भर जाता हूँ कि मैं नृत्य करने लग जाता हूँ। तब मेरा एक रूप नटराज भी हो जाता है। Thus there are 3 kinds of love। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रेम हुए हैं। लव फॉर द बॉडी दैट ग्रांट सेटिस्फैक्शन, एक तरह का प्रेम वो होता है जो हम शरीर से करते हैं, जो कि हमें संतुष्टि देता है। लव फॉर द हार्ट्स दैट ग्रांट्स सिक्योरिटी, और एक दूसरी तरह का प्रेम होता है जो हम हृदय से करते हैं, हृदय के भावों से भर के करते हैं, वो दूसरी तरह का प्रेम होता है जो कि हमें सिक्योरिटी देता है, जो कि हमें सुरक्षा देता है। एंड लव फॉर द हेड दैट ग्रांट्स विजडम, और एक तीसरी प्रकार का प्रेम होता है जो कि हेड से किया जाता है, जो कि सर से किया जाता है, जो कि हमें बुद्धि देता है, जो कि हमें ज्ञान देता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रेम हुए। एक तो जो हम शरीर से प्रेम करते हैं, और दूसरा हम हार्ट से प्रेम करते हैं, और एक तीसरा प्रेम जो इनसे बहुत ऊंचा है, जो कि हमें ज्ञान देता है, जो कि हमें बुद्धि देता है, जो कि हमें विजडम देता है। एनिमल्स कैन गिव द फर्स्ट एंड सेकंड। जो जानवर होते हैं वो पहले और दूसरी प्रकार का प्रेम करते हैं। पहले प्रकार का प्रेम था शरीर के द्वारा, दूसरे प्रकार का प्रेम था हृदय के द्वारा, जो कि जानवर भी कर सकते हैं। एनिमल्स कैन गिव द फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली ह्यूमन कैन गिव द थर्ड। सिर्फ तीसरे प्रकार का प्रेम जो बचा रह गया उसको मनुष्य ही कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव द थर्ड आई हिडन इनसाइड द हेड, क्योंकि हमारे हेड में, हमारे सर में तीसरी आँख है जो कि हमें ज्ञान देती है। और इस प्रकार का प्रेम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति ही कर सकती है। द फर्स्ट 2 लव स्प्रिंग फ्रॉम कामा, जो पहले 2 प्रकार के लव हैं वो हमारी इच्छा से पैदा होते हैं, हमारे काम से पैदा होते हैं। गॉड ऑफ डिज़ायर, जो कि हमारी इच्छाओं के देवताओं के द्वारा पैदा होते हैं। फ्रॉम एंड दे सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जो कि इस धरती पर जीवन को चलाते हैं। बट द थर्ड काइंड ऑफ लव स्प्रिंग्स फ्रॉम कामंटका, बट जो तीसरे प्रकार का प्रेम है वो कामंटका पैदा करता है। फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ायर, जो कि जब हमारी इच्छाएं समाप्त होती हैं तब वो तीसरे प्रकार का प्रेम पैदा होता है। अनमोटिवेटेड बाय फियर ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के भय से परे होता है, जो कि मृत्यु के भय से बहुत दूर होता है। जब हमारी इच्छाएं मर जाती है तब तीसरे प्रकार का प्रेम पैदा होता है। पहले 2 प्रकार के प्रेम जानवरों में भी पाए जाते हैं, जो कि इस अस्तित्व के निर्माण के लिए सहायक है, जो कि प्रकृति ने बनाए हैं कि इसकी जीवन चलता रहे धरती पर। लेकिन तीसरे प्रकार का प्रेम जो कि मनुष्यता के द्वारा किया जाता है, जो कि थर्ड आई को हमारे ओपन करता है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि हमारे भीतर ज्ञान का विस्तार हुआ है, हमारे भीतर ज्ञान पैदा हुआ है। और जब हमारे भीतर ज्ञान पैदा होता है तो जो हमारे भीतर मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है। शक्ति स्माइल्ड एंड शी ऑफर्ड शिवा ए बोन फॉर दिस वंडरफुल आंसर। अब शक्ति इन सब उत्तरों को सुनकर मुस्कुराती है, स्माइल करती है और धन्यवाद भाव से भर जाती है और शिवा को कहती है कि तुमने मुझे इतने अद्भुत उत्तर दिए हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। एंड ही सैड एज श्यामा, और वो पार्वती अब कहती है एक श्यामा की तरह, जो कि काला रूप है, द डार्क गोडेस, जो कि देवी का गहरा रूप है। हु इज़ काली, जो कि काली भी है, जो कि शक्ति भी है। यू हैव टॉट मी लव, तुमने मुझे प्रेम करना सिखाया है।
यू हैव डांस अटॉप मी, तुमने मुझे ये अनुमति दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डांस कर सकूं। फोर्स मी टू ओपन माई आइज, तुमने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी हैं। ग्रांट मी द चांस टू डू द सेम टू यू, अब मुझे आप अनुमति दो कि मैं भी आपकी तरह बन सकूं। तो ये था आज का विषय जो कि शिवा और शक्ति की चर्चा थी। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। आज वैलेंटाइन डे है तो इससे बेहतर और कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। आज प्रेम का दिवस है तो आज हमने ये समझा कि प्रेम क्या होता है शिवा और शक्ति के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप लोगों को मेरा कैंप ज्वाइन करना है तो 19, 20, 21 फरवरी से मेरा कैंप स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहे तो जितना जल्द हो सके बुकिंग करा लीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक है वो सब के सब आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग मुझे फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।